हाय गाइस, तो हम लोग अगेन अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सीरीज़ में आ गए हैं। आज हम लोग फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करेंगे। जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन उनकी हम बात करेंगे यहाँ पर। तो हम लोगों ने कहाँ तक किया था, सेकेंड पार्ट में कुछ क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे। देखिए कहाँ तक किए थे, शायद 7 या 8 तक कर लिया था हम लोगों ने। 7 या फिर 8 तक हम लोगों ने कर लिया था। नेक्स्ट देखते हैं, तो 5th हो गया था, 6th है, 7th भी हो गया था आपका। हाँ, ये 8th भी शायद हो गया था, या चलो ठीक है यहीं से करा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 8th देखते हैं हम लोग। 8th हम लोग देखते हैं, देखिए इसमें क्या था, फाइंड दैट द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स, हैंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अगर इक्वल रूट्स में पहले इसको हम थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे मतलब एक्स स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ करते हैं, ये के एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया आपका माइनस का प्लस का 1 है, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 इंटू एक्स है। चलो ठीक है, अब इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने एक्स स्क्वायर कॉमन कर लिया तो ये के प्लस 1 इसका कोफिशिएंट हो जाएगा, माइनस का 2 टाइम्स ऑफ ब्रैकेट में क्या है ये के माइनस 1 इंटू का एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या था, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या था, 0 था। इससे कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आ गई भैया, के प्लस 1, बी की वैल्यू क्या है भैया माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 और सी की वैल्यू क्या है 1। रूट्स अगर आपके क्या है, हैज़ इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए डी हमारा क्या होता था 0, और डी का मतलब क्या था बी स्क्वायर माइनस का 4ac इक्वल टू 0। कंडीशन लगा देते हैं इसमें, ए बी सी की वैल्यू रखते हैं। सो बी क्या है आपका माइनस के 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1, इसका क्या है होल स्क्वायर माइनस का 4। ए की वैल्यू क्या है के प्लस 1 इंटू सी, सी की वैल्यू क्या है 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, के माइनस 1 होल स्क्वायर माइनस का 4 टाइम्स ऑफ के प्लस 1 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। करेंगे इसको तो फिर हो जाएगा, 4 तो सभी में है, कॉमन है, कैंसिल कर दो भैया, इसको डिवाइड कर देंगे पूरा एक्सप्रेशन को। के माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा के स्क्वायर माइनस का 2 के प्लस का 1 माइनस का के माइनस 1 इक्वल टू क्या होगा 0, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। सो ये हो गया के स्क्वायर माइनस का 3 के इक्वल टू 0। के यहाँ से कॉमन करेंगे तो के माइनस 3 इक्वल टू क्या हो गया 0। एक बार के की वैल्यू 0 आएगी, सेकेंड टाइम क्या आएगी, जब आप के माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे तो के की वैल्यू क्या आएगी 3 आएगी। हमसे कह रहा है फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के, मतलब के की वैल्यू हमें 0 नहीं लेनी है, पहले ही वो दे रहा है, इसका मतलब 0 इसका आंसर नहीं होगा। तो क्या आंसर होगा इसका 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो के हमारे लिए क्या हो गया 3। अब कह रहा है जब के की वैल्यू आप निकाल लो तो इस इक्वेशन का हमें रूट भी निकालना है। तो इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ भी के था के प्लेस पर मुझे क्या रख लेना है 3, क्योंकि के की वैल्यू हमने क्या निकाल ली 3 निकाल ली। तो यहाँ रखते हैं, तो ये हो जाएगा एक्सप्रेशन हमारा फाइनली 3x स्क्वायर प्लस का 1 माइनस का 2 टाइम्स ऑफ के माइनस 1 है, तो 3 माइनस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या है 0। ये 3x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ऐड करेंगे क्या हो जाएगा ये 4x स्क्वायर, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2, 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये प्लस का 1 इक्वल टू क्या हो गया आपका 0। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये 2x माइनस 1 का क्या है होल स्क्वायर, 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2x माइनस 1 और ये 2x माइनस 1, ठीक है। 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे, ये दोनों आपके फैक्टर सेम बन गए हैं, जो ऑब्वियस सी बात है x की वैल्यू 1/2 आएगी। दोनों ही रूट आपकी क्या होंगे x के यहाँ पर, मतलब जो भी दोनों ही रूट होंगे इस इक्वेशन के आपके 1/2 हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि एक इक्वेशन से भी x की वैल्यू 1/2 आएगी, इस इक्वेशन से भी x की वैल्यू 1/2 आएगी। तो इसका मतलब जब k की वैल्यू हमने 3 निकाल ली, तो अब जब इसको फाइनली जब हम सॉल्व करेंगे तो k जो यहाँ पर है k की वैल्यू 3 हम लेंगे, तो जो रूट्स होंगे इस इक्वेशन के क्या आ गए 1/2, मतलब दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल। और कोई भी रहा था वो कि रूट्स क्या है हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल हैं, तो देखिए इक्वल आ भी रहा है, क्वेश्चन में दिया था, ठीक है। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका सॉल्व फॉर एक्स, और इसमें दिया है मतलब ये इक्वेशन है, दिस ऑल इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर 0 होगा।
हमने हमेशा कहा इस तरह के क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करिएगा, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिएगा, नहीं तो फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ से भी हो जाएगा, वहाँ आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। तो अगर इसको मैं स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करूँ तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या हो गई 1, बी की वैल्यू क्या हो गई 5 और सी की वैल्यू क्या हो गई माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का क्या हो गया ये 6 हो गया। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपके पास क्या था, एक्स इक्वल टू माइनस का बी प्लस माइनस रूट का बी स्क्वायर माइनस का 4ac दिस होल अपॉन क्या होगा भैया 2a। तो कर लीजिए इसको। सो एक्स इक्वल टू क्या हो गया ये माइनस बी का मतलब ये -5 प्लस माइनस रूट में बी स्क्वायर का मतलब 5 का स्क्वायर माइनस का 4ac, ए की वैल्यू 1 है, सी क्या है माइनस का ए स्क्वायर प्लस ए माइनस का 6 दिस होल अपॉन 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, चलो इसको रख लेते हैं। तो यहाँ से क्या बनेगा ये x -5 प्लस माइनस यहाँ बनेगा रूट में 5 का स्क्वायर 25, ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा आपका प्लस हो जाएगा। 4 से इन ब्रैकेट मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर प्लस का 4a माइनस का 4 6 24 दिस होल अपॉन 2। सो एक्स इक्वल टू यहाँ से हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस 25 में से 24 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये 4a स्क्वायर प्लस 4a प्लस का क्या हो गया 1 दिस होल अपॉन 2। अगर रूट वाले टर्म को हम ध्यान से देखें तो ये 2a प्लस 1 का क्या है ये होल स्क्वायर है। 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर करेंगे तो ये x इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से माइनस का 5 प्लस माइनस ये रूट में आ गया आपका 2a प्लस 1 का होल स्क्वायर दिस होल अपॉन 2। रूट के बाहर करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा। सो x इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 प्लस माइनस यहाँ आ जाएगा 2a प्लस 1/2। फर्स्ट टाइम हम करेंगे भाई पॉजिटिव साइन लेते हैं, जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x इक्वल टू क्या आएगा माइनस का 5 प्लस 2a प्लस 1/2। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा, माने -5 प्लस 1 करेंगे कितना आ जाएगा माइनस का 4 प्लस 2a/2। जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा -2 प्लस का a, या फाइनली आ गया a-2। पहला रूट हमारा क्या जाएगा a-2। सेकेंड रूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ क्या आएगा, ये आएगा x इक्वल टू माइनस का 5 माइनस 2a माइनस 1/2, यहाँ आ जाएगा माइनस का 6 माइनस 2a/2। डिवाइड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा माइनस साइन कॉमन कर लो 3 प्लस a या a प्लस 3। तो सेकेंड रूट क्या आ जाएगा आपका माइनस का 3 ब्रैकेट में माइनस का ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3 प्लस a। एक रूट आ गया आपका क्या कौन सा है, एक रूट आ गया 1 रूट आ गया आपका a-2 और सेकेंड रूट आ गया क्या आपका माइनस का 3 माइनस का a या माइनस इन ब्रैकेट में 3 प्लस a आ गया, ये आपका सेकेंड रूट हो जाएगा। ठीक है, चलिए कर लेना ऐसे इजी क्वेश्चन है, बस क्वाड्रेटिक फार्मूले से कर लेना जहाँ फैक्टराइजेशन में प्रॉब्लम आए। यहाँ दिया है सॉल्व फॉर x। देखिए जब आपको रूट्स वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम करें ना तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही करो। क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको जब हम स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक जो इक्वेशन है इससे कंपेयर कर लेते हैं, ये हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। सो a की वैल्यू क्या आ जाएगी √3, b की वैल्यू क्या होगा -2√2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2√3। क्वाड्रेटिक फार्मूला हम लगाते हैं यहाँ। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है हमारे पास, x इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन क्या हो गया 2a। सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, b के प्लेस पे क्या है -2√2, या माइनस पहले से है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2√2 प्लस रूट में आ जाएगा ये 2√2 का स्क्वायर माइनस का 4। a की वैल्यू कितनी है भैया √3 है और c की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√3 है। दिस होल अपॉन 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है भैया √3 है। चलो ठीक है, तो ये 2√2 प्लस माइनस देखिए 2 का स्क्वायर 4 होगा, रूट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है। ठीक है, तो ये 2 और 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 और ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 8 3 जा कितना होगा ये 12। दिस होल अपॉन कितना हो गया 2√3। ठीक है, सो x इक्वल टू क्या हो जाएगा ये 2√2 प्लस माइनस रूट में 20 अपॉन 2√3। 20 का स्क्वायर रूट क्या होगा भाई, ये हो जाएगा x इक्वल टू 2√2 प्लस माइनस 2√5 दिस होल अपॉन 2√3 आ गया।
20 का स्क्वायर रूट का होगा 2√5। फिर हम क्या करते हैं, वन टाइम पॉजिटिव साइन लेंगे। जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या बनेगा, ये x इक्वल टू बनेगा 2√2 प्लस का 2√5 दिस होल अपॉन 2√3। सो 2 कॉमन कर सकते हैं हम ऊपर, √2 प्लस √5 दिस होल अपॉन क्या हो गया 2√3, 2 से 2 तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी √2 प्लस का √5 दिस होल अपॉन √3। एक रूट ये आ गया आपका। अब सेकेंड रूट के लिए हम क्या करते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं। जब आप नेगेटिव साइन लेंगे और टेकिंग नेगेटिव साइन, जब आप नेगेटिव साइन लेंगे तो यहाँ बनेगा x इक्वल टू 2√2 माइनस का 2√5 दिस होल अपॉन 2√3 बनेगा। ठीक है फिर तो 2 कॉमन कर लो यहाँ पर, ये बन जाएगा रूट का 2 माइनस का रूट का 5 अपॉन 2√3। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली आएगा √2 माइनस √5 अपॉन √3। सेकेंड रूट हमारा ये हो जाएगा। तो दोनों रूट निकल जाएंगे आपके, क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिएगा, ये इजीली आ जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर x। देखिए फिर x के लिए जब a b इस तरह के कोई वेरिएबल में लेटर में आपको इक्वेशन दिए जाए तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिएगा, नहीं तो बहुत सोचना पड़ेगा आपको कैसे फैक्टराइज करें, कैसे क्या करें। ठीक है, तो इस केस में करिएगा तो ये क्या होगा, देखो इसको कंपेयर करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ सीधे लगाओ, x माइनस बी के प्लेस पे क्या -4a है तो ये हो जाएगा प्लस का 4a, प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर होता है तो -4a का स्क्वायर करूँगा कितना आ जाएगा, ये 16a स्क्वायर माइनस का 4ac होता है भैया, तो 4a नो नो नो, यहाँ पर c की वैल्यू क्या है -b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर, तो c की वैल्यू हम रखेंगे माइनस का b स्क्वायर प्लस का 4a स्क्वायर। a की वैल्यू तो 1 ही है, ठीक है, रखने की कोई ज़रूरत नहीं। दिस होल अपॉन 2 इंटू क्या हो जाएगा 1। अब यहाँ रखते हैं ज़रा, तो ये बनेगा x, ये हो गया 4a प्लस माइनस रूट में ये है आपका 16a स्क्वायर। अब -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इन ब्रैकेट तो ये आ जाएगा प्लस का 4b स्क्वायर, और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस का 16a स्क्वायर। दिस होल अपॉन, पूरे के अपॉन में क्या है अभी 2 है, 2 इंटू 1 2 आएगा, तो ये 16a स्क्वायर माइनस 16a स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल। सो x इक्वल टू 4a प्लस माइनस रूट में 4b स्क्वायर आपका आया अपॉन में 2, तो ये 4a प्लस माइनस 4b का स्क्वायर रूट क्या होगा 2b अपॉन 2। 2 कॉमन करके डिवाइड कर सकते हैं, 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 2 आएगा, यहाँ आएगा प्लस माइनस b आएगा। फिर वन टाइम हम क्या लेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, सेकेंड टाइम हम क्या करते हैं नेगेटिव साइन लेते हैं। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 2a प्लस b, x आ जाएगा हमारा 2a प्लस का b। सेकेंड टाइम जब आप नेगेटिव साइन लेंगे, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो यही हमारा आ जाएगा 2a माइनस का b। यही दोनों रूट हो जाएंगे इस एक्सप्रेशन के क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जल्दी से नोट करिए फिर आगे बात करें हम लोग। ठीक है, नोट करिए जल्दी से नोट करिए। ठीक है चलिए नोट हो गया, नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट कह रहा है द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज कितना दिया है 15, फाइंड द नंबर्स। देखिए दोनों नेचुरल नंबर का सम कितना है 8 है, तो मान लेते हैं फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है आपका, सोल्यूशन इसका कैसे करेंगे, लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर जो आपका है, फर्स्ट नेचुरल नंबर क्या है x है, तो सेकेंड फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड क्या हो जाएगा भैया बताओ फिर, सेकेंड फिर क्या हो जाएगा, दोनों का सम अगर 8 है तो दूसरा क्या हो जाएगा 8 में से x को माइनस कर देंगे, सेकेंड वाला आ जाएगा। भाई दोनों नेचुरल नंबर का सम 8 है तो एक हमने x मान लिया तो दूसरा क्या होगा, उस 8 में से x को माइनस कर देंगे, दूसरा वाला नेचुरल नंबर आ जाएगा। फिर कह रहा है इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है 15 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट क्या है 15 है, उन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट 15 है। तो गाइस देखिए यहाँ तो ऐसे भी समझ में आ रहा है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट अगर 15 है तो 15 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ तो क्या आएगा, फैक्टर लिखूँ तो 3 और 5 आएगा।
तो अगर मैं ऐसे ही ओरली लिखता या MCQ में ये क्वेश्चन होता तो दोनों नेचुरल नंबर्स हमारे क्या हो जाते हैं, एक 3 हो जाता है, एक 5, क्योंकि 3 और 5 ऐड करेंगे क्या आएगा, 8 आएगा, और 3 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा। लेकिन फिर भी सॉल्व करके निकालते हैं इसको। चलो तो ये होगा, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो x इंटू क्या हो जाएगा भैया, 8 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 15, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 15 कह रहा है। मल्टीप्लाई करते हैं x से तो ये हो जाएगा 8x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 15। सबको उधर के ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, 8x को उधर ले जाएंगे तो माइनस का 8x, और वहाँ प्लस 15 पहले से ही है, इक्वल टू क्या हो गया 0। अब इसको फैक्टराइज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन हम लोगों को आता है, हम लोग फटाफट लिखेंगे, जिनको नहीं आता है वो पहली वाली वीडियोज़ अपने देख लें और आराम से करें उसको। ये आ जाएगा x माइनस 3 और क्या आएगा x माइनस 5 इक्वल टू 0। वन टाइम जब x माइनस 3 इक्वल टू 0 करेंगे, सेकेंड टाइम जब x माइनस 5 इक्वल टू 0 करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू 3 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो बड़े आसान तरीके से इसको किया जा सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ऑब्वियस बात है, अब x की वैल्यू जब हमने 3 ले ली, यहाँ पर पहली वैल्यू हमने कंसिडर की होती 3, x की वैल्यू जो हमने 3 ली होती, तो भाई देखो यहाँ पर सेकंड नंबर क्या आ जाता है, 8 माइनस 3 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, जब हम x की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 माइनस 8 माइनस 5 कितना आ जाएगा 3 आएगा। तो हालांकि यहीं से मिल गया, लेकिन यहाँ रख के आपको चेक कर लेना चाहिए। ठीक है, कभी कभी दो वैल्यूज आती हैं, एक दूसरी वैल्यू वहाँ पर रखने पर नेगेटिव नंबर आ जाता है। जब यहाँ नेचुरल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दोनों नंबर पॉजिटिव आने चाहिए, आपको चेक करना चाहिए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यही दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। पहले भी हम लोगों ने बात की, यही आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द स्टूडेंट हैड वॉक 1 किलोमीटर फास्टर he would have taken 15 minutes less to walk 3 किलोमीटर, फाइंड रेट एट विच दिस वॉक। ठीक है, देखो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, पहले देखो स्पीड इक्वल टू होती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, पहले ये दिमाग में रखो। स्पीड इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो चलो भैया, स्पीड इक्वल टू का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो क्या क्या इसमें दिया है, स्टूडेंट हैड वॉक 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब पहले जो उसकी स्पीड थी उसके 1 किलोमीटर पर आवर स्पीड से ज़्यादा जा रहा है वो। देन ही वुड हैव टू टेकन 15 मिनट्स लेस टू वॉक 3 किलोमीटर, फाइंड। तो डिस्टेंस कितनी है भैया, डिस्टेंस हमें दिया है 3 किलोमीटर, डिस्टेंस अपने को दिया है इसमें कितने 3 मिनट, डिस्टेंस दिया अपने को 3 किलोमीटर। ठीक है, अगर स्पीड को मैं x मानूँ, स्पीड को हमने मान लिया x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, तो ज़रा देखो, तो अगर मैं टाइम पहले वाली टाइम को मानूँ t1, स्टार्टिंग में जो टाइम चल रहा है उसका मान लीजिए, अगर x स्पीड से चल रहा है वो 3 किलोमीटर, तो देखो स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा। तो पहले केस में जब उसकी स्पीड नहीं बढ़ी है, वो x स्पीड से जा रहा है, तब उसको टाइम कितना लगता है, t1 मान लेते हैं, डिस्टेंस 3 है, स्पीड कितनी है x, तो इतना टाइम इसको लगता है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर उसकी स्पीड कितनी हो जाए 1 किलोमीटर पर आवर फास्टर, मतलब इंक्रीज हो जाए, बढ़ जाती है, तब उसको जो टाइम लगता है वो कितना लगता है, पहले जितना टाइम लग रहा है उससे 15 मिनट कम लग रहा है। तो अब मान लेते हैं जो उसको टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, t2 टाइम लग रहा है। डिस्टेंस आपकी अभी भी हुई है, लेकिन स्पीड उसकी बढ़ गई है, x न होकर अब कितनी हो गई है, x प्लस 1 किलोमीटर पर आवर। अब इसको 15 मिनट कम टाइम लग रहे हैं, तो मिनट को पहले आवर में कन्वर्ट करेंगे। अगर ये जो 15 मिनट है इसको मुझे आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, इसको 60 से हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 15 बन जा 15, 15 4 जा 10, तो ये 1/4 आवर हो जाएगा, क्योंकि स्पीड को भी हमने किलोमीटर पर आवर में लिया है, डिस्टेंस भी किलोमीटर में दिया है, तो हमें टाइम को भी आवर में चेंज करना चाहिए। इन दोनों टाइम में डिफरेंस कितने आ रहे हैं भाई, 1/4 आवर का आ रहा है। तो भाई इसमें टाइम कम लग रहा है, इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तो इतने के बराबर आएगा। इसका मतलब t1 माइनस t2 आपका कितने का आया, 1/4 के आया। और t1 कितना है आपका 3/x, माइनस t2 कितनी है 3/2, इक्वल टू कितना आ गया 1/4 आया। अब यहाँ एलसीएम करके सॉल्व करो। अब ये सब समझ में आ गया आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटाते हैं। ये हम लोगों ने स्टार्टिंग में समझने के लिए लिया था, ठीक है। आई होप कि हम लोग इतना समझ गए होंगे। तो अब हम लोग इसको करते हैं, चलिए जल्दी से कर लेते हैं। फैक्टराइज करेंगे इसको, देखो कितना होगा ये, पहले एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं इसको। एलसीएम लेंगे तो x प्लस एलसीएम होगा, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 होगा, वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 3x, दिस इक्वल टू कितना है 1/4। 3x से 3x क्या होगा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 3 जा 12, यहाँ मल्टीप्लाई करो इसको, तो ये x स्क्वायर प्लस क्या हो गया x प्लस 12 को उधर के ले जाएंगे तो x स्क्वायर प्लस x माइनस का 12 इक्वल टू 0।
अब इसे फैक्टराइज करेंगे तो ये क्या आएगा, ये x + 4 और x - 3 इक्वल टू क्या हो गया, ये 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर करते हैं तो यहाँ से x + 4 इक्वल टू जब मैं 0 करूँगा, यहाँ से जब x - 3 इक्वल टू 0 करेंगे, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू -4 आएगी, इसको 0 करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो भाई स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकता, तो आंसर हमारा क्या होगा, 3 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब और इसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी, जो इनिशियल स्पीड थी वो कितनी थी, 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं हम लोग। नोट कर लीजिएगा आप लोग, इसको ले लीजिएगा फोटो वगैरह। फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। ठीक है, नहीं ले पाए, ले लीजिए, ले लीजिए, जिन्होंने नहीं लिए स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे से ले लें। ठीक है, ले लीजिए। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के शो दैट द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ इक्वल रूट्स। इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन में बार बार कह रहा हूँ, ये कितना होगा, डी आपका 0 होगा। डी का मतलब क्या होता है, b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0। ये हमारा b होता है, x का कोफिशिएंट क्या होता है, b। ये कितना है, माइनस का k - 2, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो भैया, माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, और c कितनी है 1 इक्वल टू क्या हो गया 0। इसका स्क्वायर करोगे ये k - 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का ये कितना होगा 4 2 8 इक्वल टू 0। होल स्क्वायर करोगे इसका k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 4k, माइनस का 8 इक्वल टू क्या हो गया ये 0। सो ये k स्क्वायर माइनस का 4k प्लस 4 माइनस दिस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 4 इक्वल टू 0। यही आएगा ना, ठीक है, देखो बढ़िया, हाँ ठीक है, माइनस का 4k -4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब k की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, k की वैल्यू निकालने के लिए भी हमें फिर से क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। k में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है आपका, k में जब अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से k के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। सो k इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ भाई b कितना है, b कितना है -4, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4 प्लस माइनस b² - 4ac, b क्या है -4 का स्क्वायर करूँगा तो 16 आएगा, माइनस का 4ac, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। भाई k स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा यहाँ हमारे लिए 1 हो जाएगा, k का जो कोफिशिएंट होगा वो b हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म होगा ये क्या होगा, c होगा, क्योंकि ये k में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ये हमें समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो अब करते हैं इसको, जरा देखिए क्या आएगा। और 1 हो गया, c की वैल्यू कितनी है, माइनस का 4 है, तो दिस होल अपॉन क्या होगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1 ही है। चलो सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16 प्लस क्या हो जाएगा ये 16, दिस होल अपॉन 2। तो 16 प्लस 16 का मतलब 32, 32 का स्क्वायर रूट निकालेंगे क्या हो जाएगा 4√2 आएगा, तो 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा 4√2 अपॉन 2 आ जाएगा। 2 कॉमन है तो इसको हटा ही दीजिए भैया। सो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से अगर हमने 4 कॉमन कर लिया तो यहाँ आएगा 1 प्लस माइनस √2 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो k इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 ब्रैकेट में आया 1 प्लस माइनस √, तो k की वैल्यू 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस √2 भी हो सकता है, k की 2 वैल्यूज हो सकती हैं। अगर हमने पॉजिटिव साइन लिया तो k की क्या वैल्यू आएगी 2 ब्रैकेट में 1 प्लस √2, नेगेटिव साइन लिया तो क्या आएगा 2 और ये आ जाएगा ब्रैकेट में 1 माइनस √2 आ जाएगी। तो k की 2 वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, वो दोनों वैल्यूज़ क्या हैं हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। जल्दी से इसको नोट कर लो, आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर z। अब फिर से वही है, इक्वेशन में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। z की वैल्यू 1 0 और -2 हमें नहीं लेने हैं सोल्यूशन में। चलो एलसीएम लेके सॉल्व करो फटाफट। इन दोनों में एलसीएम क्या होगा, देखो z -1 और z +2 एलसीएम होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 4 टाइम्स ऑफ z +2 माइनस का 5 टाइम्स ऑफ z -1 हो जाएगा, इक्वल टू क्या है ये 3/z है। चलो ठीक है, तो ये 4z प्लस 4 2 ज़ा कितना हो जाएगा 8 होगा, माइनस का 5z और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5। यहाँ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा z स्क्वायर प्लस 2z माइनस का z प्लस का माइनस का 2 होगा, प्लस का 2 न होकर यहाँ क्या होगा माइनस का 2 होगा। दिस इक्वल टू क्या है ये 3/z है। ठीक है, चलो 8 + 5 कितना हो जाएगा 13, 4z में से 5z को माइनस करेंगे तो माइनस का z,
ये आएगा जेड स्क्वायर, 2z में से 1z को माइनस करेंगे तो 1z आएगा, माइनस का 2 इक्वल टू 3/z। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं बॉस, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ देखो 13z माइनस का z स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3z स्क्वायर प्लस 3z माइनस का 3 2 जा 6। सबको उधर शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस जेड स्क्वायर जाकर उधर प्लस हो जाएगा, 3z स्क्वायर प्लस का z स्क्वायर प्लस का 3z था, ये 13z उधर जाएगा तो माइनस का 13z माइनस का 6 वहाँ पहले से इक्वल टू में क्या हो गया 0। ये आ गया आपका 4z स्क्वायर प्लस 3z में से 13z माइनस करेंगे तो माइनस का 10z माइनस का 6 इक्वल टू 0। पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया जा सकता है, 2 सब में कॉमन दिख रहा है, ये आ जाएगा 2z स्क्वायर माइनस का 5z माइनस 3 इक्वल टू 0। तो 2 3 जा 6 हो गया, माइनस 6 तब आ जाएगा जब इसको हम माइनस जेड प्लस जेड लिखें, माइनस 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन कर ले हम भाई, 2z कॉमन कर ले तो यहाँ जाएगा z माइनस 3, यहाँ प्लस 1 कॉमन करेंगे तो यहाँ से भी आएगा z माइनस 3 इक्वल टू 0। z माइनस 3 यहाँ भी दिख रहा है, दोनों में दिख रहा है तो कॉमन कर लो, ये आ जाएगा 2z प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए दो फैक्टर प्रोडक्ट में 0 है तो z माइनस 3 इक्वल टू 0 करोगे, एक बार सेकेंड टाइम क्या लोगे आप 2z प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे तो यहाँ से z की वैल्यू क्या आ गई 3 आ गई, यहाँ से 2z इक्वल टू माइनस 1 तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 1/2। हमें क्या क्या नहीं लेना था, 1 नहीं लेना है, 0 नहीं लेना है, -2 नहीं लेना है, बाकी जो वैल्यूज़ आ जाएंगी ले लेनी है। तो दोनों जो वैल्यूज़ आई हमारी क्या है डिफरेंट आई, तो z की वैल्यू 3 आ गई और z की वैल्यू क्या आ गई -1/2। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 3 और माइनस का 1/2, ये हमारे z की वैल्यूज़ हो जाएंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट करो जल्दी से, आसान है, बस कैलकुलेशन है, मैं फटाफट करके दिखा दे रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिस करिए इसकी, हो जाएंगे ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सॉल्व फॉर x, फिर से वही एलसीएम लेके सॉल्व करना, वही पूरी प्रोसीजर है। ठीक है, फिर चलिए जल्दी से देख लेते हैं इसको। ये क्या है आपका 16/x माइनस 1 इक्वल टू क्या है 15/x प्लस 1। ठीक है, यहाँ x एलसीएम की होती तो आप क्या होता है ये 16 माइनस x जिस इक्वल टू क्या होगा 15/x प्लस 1। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या तो ऐसे ही हम नंबर्स, ठीक है इसको ऐसे करो आप, ये थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा होगा तो थोड़ा सा अलग तरीके से कर दो इसको। वेरिएबल को एक साइड करना है, कांस्टेंट टर्म को एक साइड रहने दो, तो 16/x माइनस का 15/x प्लस 1, कांस्टेंट टर्म 1 को उधर हम भेज दिए, यहाँ एलसीएम कर देते हैं x प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 16x प्लस क्या हो जाएगा 16 माइनस का क्या हो जाएगा 15x इक्वल टू 1। तो 16 में से 15x को माइनस करेंगे तो x आएगा, x प्लस 16, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल टू क्या हो गया ये 1 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा x प्लस 16 इक्वल टू वहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर प्लस x। ठीक है, ये x से x क्या हो गया कैंसिल, तो x स्क्वायर इक्वल टू 16 है तो x इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 4। जब हम रिलेटिव स्क्वायर रूट लेते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड लिखते हैं, तो प्लस के 4 और माइनस के 4 आ जाएगा, यही हमारा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, बहुत इजी होते हैं, बस कैलकुलेशन पे ध्यान रखना है, प्लस माइनस और नंबर्स में कहीं मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट करो इसको या स्क्रीनशॉट ले लो आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, इसमें दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज़ इक्वल। भाई फिर से वही कंडीशन है, अब यहाँ इक्वेशन क्या दिया आपको kx x माइनस 2। जब भी इस तरह का इक्वेशन देगा तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब भाई एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट एक जगह दिखनी चाहिए, एक्स कोफिशिएंट एक जगह हो और कांस्टेंट टर्म आपका अलग हो, इस तरह का फॉर्म पहले बनाना पड़ेगा आपको। नहीं दिया है तो पहले उसको क्या करें, एक दो स्टेप सॉल्व करो आप। जैसे इसमें नहीं दिया तो पहले इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ, पहले इस फॉर्म में लाऊँ इसको मैं। अब मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ क्या आएगा kx स्क्वायर माइनस का 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो ये इस फॉर्म में आ गया, तो a की वैल्यू यहाँ से क्या हो गई k, b की वैल्यू क्या हो गई यहाँ से माइनस का 2k और c क्या हो गया यहाँ पर 6। रूट्स अगर इक्वल हैं तो हमने कहा था d इक्वल टू क्या होगा, रूट्स अगर इक्वल होते हैं तो d इक्वल टू 0, d का मतलब क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू हो गया है 0। b कितना है माइनस का 2k है तो माइनस 2k का स्क्वायर इक्वल माइनस का 4, a की वैल्यू कितनी है k और c कितना है भैया 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। स्क्वायर करूँगा ये आ जाएगा 4k स्क्वायर माइनस का क्या होगा 4 6 24k इक्वल टू क्या हो गया 0। दोनों में 4k कॉमन है, 4k अगर मैंने कॉमन कर लिया तो यहाँ आएगा k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब करूँगा तो k इक्वल टू 0 आएगा, जब इसको इक्वल टू 0 करूँगा तो k की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी। देखो k की वैल्यू अगर 0 हो गया ना तो इक्वेशन ही नहीं बनेगा आपका क्वाड्रेटिक, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, जहाँ केवल 6 बचेगा, कोई मतलब नहीं इसका।
ये मीनिंगफुल नहीं होगा। इसका मतलब क्या नहीं हो सकता यहाँ पर k की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो फाइनली जो हमारा आंसर बन जाएगा k इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। ये ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, जो वैल्यूज़ आती हैं देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहेगा भी कि नहीं, कि k की वैल्यू पता चला दोनों आए, दोनों को अपने आंसर लिख दिया, k की वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा, इनफैक्ट ये इक्वेशन ही नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। तो फिर यहाँ पर k की वैल्यू क्या होनी चाहिए 6 होनी चाहिए, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर सर एक्स, फिर से वही चीज़ आ गया। देखिए हमने कहा जब भी कोई वेरिएबल लेटर्स वाले इक्वेशंस दिए जाएँ तो आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले से करिए, नहीं तो सोचने में बहुत टाइम लग सकता है, या हो सकता है जो भी सोचें सही भी हो सकता है गलत भी हो सकता है, लेकिन आप क्वाड्रेटिक से करेंगे तो इतना आपको सोचना नहीं पड़ेगा, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो जानते हैं a की वैल्यू यहाँ 4 है, b क्या है यहाँ पर माइनस का 4a है, और c क्या है यहाँ पर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर है। ठीक है, अब इसको क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले से कर लेते हैं। तो भाई x इक्वल टू क्या होगा, माइनस का b होता है तो माइनस माइनस यहाँ क्या है b की प्लेस पर माइनस 4a है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। b स्क्वायर होता है तो माइनस 4a का स्क्वायर करूँगा तो 16a स्क्वायर माइनस का 4ac, a की वैल्यू क्या है भैया 4 है, और c क्या है आपका a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, दिस होल अपॉन 2a होता है, a की वैल्यू क्या है भैया 4 है। रख लो इसको, चलो करो। अब इसको करते हैं तो x इक्वल टू क्या होगा 4a प्लस माइनस यहाँ होगा 16a स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 16 है ये a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, पहले ऐसे लिख लेते हैं, ये 4 टू जा कितना हो गया 8। भाई 16 यहाँ भी है 16 यहाँ भी है, इसको बाहर कर लूँ मैं, 16 को कॉमन करके रूट के बाहर लाऊँ तो यहाँ जाएगा 4, तो यहाँ बचेगा सिर्फ a स्क्वायर, माइनस साइन को ब्रैकेट ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा b स्क्वायर, दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 8a। ठीक है, अब देखो यहाँ a स्क्वायर से a स्क्वायर क्या हो गया आपका कैंसिल, तो फाइनली बचा क्या आपके पास x इक्वल टू यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 है, 4 को बाहर कर लेता हूँ तो a प्लस माइनस 4, यहाँ सिर्फ बचा b स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा b, 4 क्यों आएगा भैया 4 को हटाओ, यहाँ सिर्फ बचेगा b, दिस होल अपॉन क्या है a, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, तो x इक्वल टू क्या क्या बेसिकली a प्लस माइनस b बाई 2। तो हम क्या करेंगे, वन टाइम पॉजिटिव साइन लेंगे, सेकेंड टाइम नेगेटिव साइन। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a प्लस b बाई 2, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी a माइनस b बाई 2। यही दोनों वैल्यूज़ हो जाएंगी x की। ठीक है, या यही इसके रूट्स होंगे, यही इसका क्या होगा सोल्यूशन होगा। जल्दी से इसको लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो या फोटो खींच लो, जो भी करो जल्दी से करो, आसानी से इसको कर सकते हैं, बहुत कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन का ध्यान रखना है दोस्त। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, फिर से वही चीज़ है, एक्स के लिए सॉल्व करना है। देखिए आप जब आपको रूट्स वाले इस तरह से कोफिशिएंट दिए हैं फिर भी आपको परेशानी अगर हो रही हो तो आप क्या करिएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करिएगा। क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए देखिए यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b होता है तो यहाँ b क्या है माइनस 2√6 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2√6 प्लस माइनस b स्क्वायर का मतलब 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6 हो जाएगा, तो 4 इंटू 6 कितना हो जाएगा 24 माइनस का 4ac, 4a कितना है 3 है, और 4a कितना है भैया 3 है, और c कितना है 2 है, तो 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, दिस होल अपॉन 2a होता है, a की वैल्यू कितनी है भाई 3 है। ये x इक्वल टू क्या हो गया 2√6 प्लस माइनस यहाँ रूट में आ गया 0, दिस होल अपॉन क्या हो गया भैया 6, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा ये 2√6 दिस होल अपॉन 6, इसको इससे कैंसिल करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा रूट का 6, फिर x इक्वल टू कितना हो गया तुम्हारा है ना, x इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा भाई ये प्लस माइनस 0 तो है ही, ठीक है रहने दो अभी ज़रूरत पड़ेगी इसकी, ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस 0 अपॉन रूट में 6 हो जाएगा। भाई 0 में कुछ भी है कॉमन सब यही आ जाएगा, चलो ठीक है। फिर एक बार हम क्या करेंगे पॉजिटिव साइन लेंगे, देखो यहाँ दिया है 2 प्लस माइनस 0, वन टाइम हम पॉजिटिव साइन लेंगे, सेकेंड टाइम क्या लेंगे नेगेटिव। भाई 0 ऐड करें सेपरेट करें कोई अंतर नहीं पड़ता, भाई ये अपॉन में 6 है, दिस होल अपॉन क्या है रूट में 6 है। जब हम पॉजिटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, जब हम नेगेटिव साइन लेंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव साइन लेंगे नेगेटिव साइन ऊपर तो वही आना है 2/√6 ही, नेगेटिव साइन भी लेंगे तो क्या आएगा यही आएगा 2/√6, क्योंकि जब रूट के अंदर 0 हो जाता है ना, मतलब ये डिस्क्रिमिनेंट होता है बेसिकली, ये b स्क्वायर माइनस 4ac वाला टर्म है, अगर ये 0 हो गया तो रूट्स हमारे इक्वल आते हैं हम जानते हैं, इसलिए वो इक्वल ही आएगा, 0 तो मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है आप लिखे या ना लिखें लेकिन रूट्स इक्वल है। अब इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते तो इसको कैंसिल कर सकते थे, देखिए आप क्या लिखते
इस 2 को हम लिख सकते थे √2 इंटू √2 और √6 को लिखा जा सकता है √2 इंटू √3। एक रूट से ये वाला 2 आपका कैंसिल हो जाएगा तो फाइनली आ गया आपका √2/√3, जिसका मतलब इसको लिख सकते हैं रूट में 2/√3। तो सेम इसी तरह से वो भी आ जाएगा आपका x इक्वल टू क्या आ जाएगा √2/3। तो चाहो तो ये लिख देते आप, लेकिन और सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका आंसर बन जाएंगे, दोनों रूट के इक्वल होंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना कैसे इक्वल आएंगे? क्यों? क्योंकि ये जो डिस्क्रिमिनेंट होता है हमारा रूट के अंदर जो आता है वो क्या होता है आपका b² - 4ac आता है ना। जब ये सॉल्व जीरो कर दिया हमने, इसका मतलब d0 हो गया, d0 आ जाता था तो रूट्स हमारे क्या हो जाते थे इक्वल, याद है कि नहीं? इसलिए इक्वल ही आएंगे, ध्यान में रखिएगा। ओके चलिए ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से वही चीज़ दिया है, अब मल्टीप्लाई करिएगा, इसको सॉल्व करिएगा आप लोग, ये आपके लिए है होमवर्क, आसानी से इसको कर पाएंगे। ठीक है, जैसे हम लोगों ने किए अभी। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर से अगेन वही ए बी वेरिएबल दिया है, इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। अभी हम लोग किए जैसे ना क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे, बस कैलकुलेशन करना है, आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ये भी होमवर्क है, आप करिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 15 फाइंड द नंबर्स। ये शायद हमने पीछे किया है, क्वेश्चन रिपीट हो गया है। ठीक है, तो आई होप कि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो भी क्वेश्चन थे अभी डिस्कस कर लिए। कुछ वर्ड प्रॉब्लम आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम हम लोग नेक्स्ट सेशन में लाएंगे, उसको देखेंगे। जो वर्ड प्रॉब्लम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हैं उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे और डिटेल में उसको सॉल्व करेंगे। उसको हमने एकदम अलग ही रखा है, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस को पहले आपको डिज़ाइन करना पड़ता है, फॉर्म करना पड़ता है, फिर सॉल्व करके हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेंगे, उसको डिटेल में करेंगे, समझेंगे हर एक चीज़। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। वो हमारा लास्ट लेक्चर होगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो बोर्ड के क्वेश्चन हम लोग करें इसके सीरीज़ का। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया, हर चैप्टर को हम लोग 3 पार्ट में लाएंगे। पहले पार्ट में हम लोग सबसे पहले 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे जो सबसे ईजी होंगे, या MCQ टाइप वाले क्वेश्चन। सेकेंड में थोड़े मॉडरेट लेवल वाले करेंगे, और थर्ड में हम लोग जो सबसे टफ लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उस चैप्टर के, उसको करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ग्रेजुअली हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे उनके टफनेस के, ताकि हमारा कॉन्सेप्ट भी बिल्डअप हो जाए और हम लोग एक अच्छी तरह से अपनी प्रिपरेशन करके चैप्टर को वाइंड अप करें। ओके, तो आज के लिए इतना रखते हैं, थैंक यू।